नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टर्म 1 के सिलेबस के सभी चैप्टर को मिलाकर के टॉप 150 बीबीए एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कनिंघम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य। साहित्य आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, सर जॉन मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्ववेत्ता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ना ही ये वैज्ञानिक थे और ना ही इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा कि हड़प्पा का खोज किसने किया था या हड़प्पा में पहली खुदाई किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों दयाराम साहनी। और कब किया था? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मेक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था बच्चों। लोहा का खोज आपका वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगान स्थित है तो कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और यहीं से हल के साक्ष्य मिले थे। वही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर भाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे पूछा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपका कहाँ पे? पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना, और भारत में भी है। तो हड़प्पा सभ्यता का बात करें तब आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर भारत की बात करें हड़प्पा सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तब होगा राखीगढ़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसका उपासना करते थे? मातृ देवी का उपासना करते थे, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। और ये लोथल कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगवा। यहाँ पे भोगवा होगा, ठीक है, यहाँ पे मोगवा लिखा गया है तो भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो अभी बताएं गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में किसने की? तो किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और कब किया था? 1921 में किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राखाल दास बनर्जी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद थे। उसके बाद देखिए 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली
कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध महाजनपद आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक पूछे तब बिंदुसार, तृतीय पूछे तब अशोक, और चतुर्थ पूछे और लास्ट पूछे तब क्या हो जाएगा बच्चों? बृहदर्श। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा सम्राट कौन था? बिंदुसार। और तीसरा सम्राट कौन था? अशोक था। और चौथा और लास्ट सम्राट कौन था बच्चों? बृहदर्श था। ठीक है, कौन था? बृहदर्श था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयभद्र उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था, जो आज के नाम पर आप लोग पटना जानते हैं। ठीक है, और ये उदयन किस वंश का था? हर्यक वंश का था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 300 ईसा पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये एक यूनानी राजदूत थे बच्चों। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया है। उसके बाद देखिए वही क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। उसके बाद है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त। तीनों एक ही नाम है बच्चों, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कोई भी ऑप्शन में रहे तो इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन घुमा के, कौटिल्य की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। उसके बाद देखिए कौटिल्य का वास्तविक नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक नाम मतलब उसके माँ बाप ने क्या नाम रखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक को। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, और 269 में आपका अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, और 261 में इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 13वें अभिलेख। कौन से अभिलेख? 13वें अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की लिपि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि है? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में भारत आया था। और किसके गुप्त काल में, किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या तो आपका विक्रमादित्य। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय या तो विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। और गुप्त काल में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किससे होती है? प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है तो किससे संबंधित है बच्चों? समुद्रगुप्त। किसने रचना किया था प्रयाग प्रशस्ति की? हरिसेन ने। उसके बाद देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो किसने किया था? आपका कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? वही क्वेश्चन घुमा के है, हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती। प्रभावती के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो किसने किया था? बाणभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट अध्याय की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखाधर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शक समुद्र का आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने शक समुद्र का आरंभ किया था और कब किया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। हिंद यूनानी ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे बच्चों और कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के को जारी किया था। ठीक है, हिंद यूनानी ने सबसे पहले जारी किया और कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के को जारी किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर आपके 24वें नंबर के तीर्थकार थे बच्चों। ऋषभदेव पहले और पारसनाथ आपका 23वें नंबर के। ठीक है, तो महावीर आप इसके अंतिम तीर्थकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे। उसके बाद अगला देखिए महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान। और सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म का संबंध किससे है? श्वेतांबर और दिगंबर से। जैन धर्म ही 2 भागों में बढ़ जाता है बच्चों, श्वेतांबर और दिगंबर में। अगला क्वेश्चन है मुक्ति के 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बौद्धियों की भाषा पूछे तब पाली। ठीक है, जैनियों की भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा हो जाएगा और बौद्धियों की भाषा पूछे, बुद्ध धर्म का भाषा पूछे तो पाली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए बच्चों एक बार आप लोग पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। ठीक है, और आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते चलिए, सारा प्रश्न आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चाहे आप अभी तो कुछ पढ़े हैं या कुछ नहीं पढ़े, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली है बात है। अगर आप कुछ पढ़े तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में, और लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। एक बार और सुनिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां है? तो अभी बताएं कहां पे है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कौन सा देश में पड़ता है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है टोटल कितने बौद्ध संगति हुए थे? 4, उसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी अथवा महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण की प्राप्ति कहां पे हुई थी? देखिए बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? महानिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन खास व्यक्ति मानना चाहिए तभी महानिर्वाण कहा जाएगा, नहीं तो निर्वाण कहा जाता है। तो कहां पे हुई थी? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहां पे दिया था? तो प्रथम प्रवचन, या तो कह सकते हैं इसको दूसरा भाषा में कि पहला उपदेश कहां पे दिया था बच्चों? सारनाथ में। और सर्वाधिक कहां पे दिया था? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश, यूपी। कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय की स्थापना
किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्कली गोशाला। ठीक है, मक्कली गोशाला ने आपके आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, धर्म होता है ना हिंदू मुस्लिम धर्म, उसी प्रकार से आजीवक धर्म भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सपूत का संबंध है तो किससे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सपूत और विहार। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, सपूत और विहार का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? जे ट्रेलर ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, टिक लगा दे क्या? नहीं लगाए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा क्या राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 बांसबंडा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसबंडा को वीरशैव धर्म आंदोलन का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रामानंद किसके शिष्य थे? तो किसके थे? इस रामानुजमचार्य के। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर के आया था। कौन लेकर के आए थे? रामानंद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन का भी शुरुआत किया था। ठीक है, और ये बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1485 ईस्वी में। ठीक है, 1485-86 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? तो यह भी बताएं कौन लाया? रामानंद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए काशी में किसकी प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो कौन से प्रसिद्ध संत का जन्म काशी में हुआ था? तो किसका हुआ था? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य का जन्म काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जहां आरा। ठीक है, जहां आरा ने इसका वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कहां पे है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती साहिब की अजमेर दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो कौन सा सुल्तान गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। जो अजमेर में इसकी दरगाह है ना बच्चों, तो यहाँ पे कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अभी कुछ देर पहले इसको मैंने बताया आपको, कहाँ पे है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछे शेख मुइजुद्दीन चिश्ती तब आगरा। ठीक है, सॉरी अजमेर। ठीक है, कहाँ पे? अजमेर। अजमेर कौन से राज्य में है? कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का उदय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कौन से सूफी संत अजमेर शरीफ से संबंधित है? तो कौन से? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा मुइजुद्दीन चिश्ती। ठीक, और निजामुद्दीन औलिया आपका दिल्ली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिले को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो नाम से ही पता चल जा रहा है, मियां भी। देख ले, सूफी संत का मतलब हो गया मुस्लिम वाला। ठीक है, और भक्ति संत का मतलब हो गया हिंदू वाला। तो यहाँ पे सूफी का पता चल जा रहा है नाम से ही, ये सारा मुस्लिम है और ये आपका क्या है? हिंदू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो किसके? कबीर के उपदेश संग्रहित है। कबीर का कब्र कहां पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगहर में। कहां पे है कबीर का कब्र? मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महाराष्ट्र के संत कौन है थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। ये सभी आपका महाराष्ट्र के संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालवंडी यानी कि नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 नानक का जन्म स्थान है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि तालवंडी किसका जन्म स्थान है? नानक का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1564 में। कब हुआ था? 1564 में मीराबाई की मृत्यु हुआ था। और ठीक है,
उसके और 1664 कंफ्यूज नहीं करिएगा, 1664 में आपका जजिया कर को समाप्त किया गया था और 1564 में क्या हुआ था, सॉरी अभी कंफ्यूज कर गए, 1564 में इसका मृत्यु भी हुआ था बच्चों 1564 में, और जजिया कर को भी 1564 में, 1600 नहीं 1564, ठीक है 1564 में ही जजिया कर को समाप्त किया गया था। ठीक है, कंफ्यूज हो जाइएगा इस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से हम अभी हुए तो ऐसा गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। कब किया था? 1336 ईस्वी में। उसके बाद देखिए विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो किसने? संगम वंश। संगम वंश ने ही सबसे पहले शासन किया था। उसके बाद देखिए हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो किससे? विजयनगर साम्राज्य से हम्पी संबंधित है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। और ये कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित था? तालु वंश। कौन से वंश से? तुलु वंश से संबंधित है। ठीक है, तुलु वंश आप लोग याद रखिएगा, कृष्णदेव राय संबंधित थे और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे योग्य और सबसे कर्मठ शासक और सबसे महान शासक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि धन को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अमरम कहा जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी के नाम से की गई है। उसके बाद देखिए विजयनगर और बहमनी संतुलन के बीच कौन सा केंद्र झगड़ा का वजह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायचूर का दबाव। और इसी जगह की वजह से इस पर मतलब जब से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और जब तक अंत हुआ तब तक इसी जमीन के लिए प्यारे बच्चों रायचूर का दबाव के लिए झगड़ा चलते रहा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का दक्षिण में किस राज्य में से संघर्ष चलता था? तो किससे? बहमनी साम्राज्य से चलता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया? किस युद्ध के बाद? तालीकोटा युद्ध के बाद। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। ठीक है, इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तंगडी यानी कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो अभी बताएं 1365 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हम्पी नाम से। किस नाम से? हम्पी के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर शहर का किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। विष्णु को समर्पित है विठल मंदिर। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। कहाँ पे है? हम्पी में है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में बच्चों ये आपका विजयनगर आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इटली के निकोली कोंटी किस वर्ष विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1420। ठीक है, 1420 में इन्होंने यात्रा किया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर एवं उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया जाता है? तो किसके? ग्वालियर। ग्वालियर के किले का उल्लेख किया जाता है अधिकांश यात्रियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आईने एक बरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। और इसे अकबर नामक के नाम से भी जाना जाता है, उसे भी याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अभी बताएं अबुल फजल ने। आपका ये अकबरनामा और आईने एक बरी सेम है। ठीक बच्चों, दोनों की रचना इन्होंने ही की है, दोनों आपका एक ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल कृत आईने अकबरी किस शासन का वर्णन करता है? तो अकबर का। किसका? अकबर के शासन का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 भागों। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितनी? 3 फसलें होती थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा की खेती
कहां अधिक होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी भारत में। कहां पे? पश्चिमी भारत में आपकी ज्वार बाजरा की अधिक खेती होती थी। उसके बाद है भारत में मक्का कहां से आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका। कहां से आया है? अमेरिका से भारत में मक्का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकबर के शासन में राजस्व किसके हाथ में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, और यही टोडरमल आपका वित्त मंत्री था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोडरमल अकबर के शासन में कौन से पद पर तैनात था, तो कौन से पद पर? वित्त मंत्री के पद पर तैनात था। ठीक है, और इसी के हाथ में राजस्व व्यवस्था आता, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों में बांटा जाता है? तो कितने भागों में? 4 भागों में। भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसके काल में? जहांगीर के काल में चित्रकला आपका चरमोत्कर्ष पर मतलब हाई पर था। ठीक है, और अगर आप वास्तुकला का बात किया जाए वास्तुकला का, तो शाहजहां हो जाएगा। चित्रकला जहांगीर और वास्तुकला शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था बच्चों? बाबर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। और ये किसके जीवन पर आधारित है? बाबर के जीवन पर आधारित है। इन्होंने स्वयं लिखा है और तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो किसने किया है? गुलबदन बेगम ने। किसने किया है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया है। ठीक है, हुमायूं नहीं मार देना, हुमायूं नहीं, गुलबदन बेगम यहां पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए अकबर नामा की रचना किसने की? तो किसने किया है बच्चों? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने अकबर नामा की रचना की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुब ये जहांगीर की रचना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जहांगीर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जहांगीर हो जाएगा। इन्होंने स्वयं लिखा है तुजुक ये जहांगीरी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बादशाह नामा किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबूदुल हमीद दोहरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी पहले पढ़े हम लोग बाबर था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। द्वितीय कब हुआ था आपका? सेकंड बार 1556 ईस्वी में। और तृतीय कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि थर्ड पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पहला 26, दूसरा 56 और तृतीय कब हुआ था? आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बच्चों? द्वितीय युद्ध 26 में हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन आप अभी पूछे, वही क्वेश्चन आपका आ गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1761 में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? अमुना नदी के किनारे है। और ताजमहल कहां पे है? आगरा में है। और इसको किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। सॉरी, शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर आपका अंतिम मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा गया बच्चों। साथ ही साथ इसके वास्तुकला का बात करें, चित्रकला आपका जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, वास्तुकला इसके शासन में चरम उत्कर्ष पर था। इन्होंने लाल किला का निर्माण करवाया, आपका इसका निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया और कई बिल्डिंग का इन्होंने निर्माण करवाया था किला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने बनवाया था? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किस सन में दिन ये इलाही धर्म चलाया था? तो कब? 1581 ईस्वी में। कब चलाया था? 1581 ईस्वी में दिन ये इलाही धर्म को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों भारत में 16 कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था बच्चों? अकबर ने ही तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था और बैन किसने लगाया था? जहांगीर ने। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है तंबाकू किस मुगल शासक ने तंबाकू का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि बैन लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। प्रथम बार अकबर ने
प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर के समकालीन। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे बच्चों? उसको कहा जाता था चेट्टी कहा जाता। क्या कहा जाता था? चेट्टी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो किसने हटाया था बच्चों? अकबर ने। और कब हटाया था? 1564 ईस्वी में हटाया था। अभी कुछ देर पहले आपको बीच में मैंने बताया बच्चों। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आगे आपका है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो कब किया था? 1564 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया किससे लिया जाता था? तो किससे लिया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिमियो से। किससे? जिमियो से लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कोर्टनीसिया, सजदा, पायोबा, ठीक है, पायोबा, पायबोस, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी तरीका थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो कौन था? टोडरमल। इसी के पास राजस्व का व्यवस्था, ठीक है, राजस्व जो लेता था वो यही लेता था। उसके बाद देखिए मतलब वित्त मंत्री था तो वही राजस्व लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबा। सूबा के नाम से प्रांत को जाना जाता था। अभी नहीं कहते हम लोग, यूपी को अभी भी सूबा कहते हैं, अभी झारखंड को सूबा कहते हैं कि सूबे की राजधानी में ये हुआ वो हुआ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, उसके बाद टर्म वन का जो मैंने 150 प्लस आपको क्वेश्चन बताया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और जो पॉइंट मैंने आपको बताया उसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से मुगल प्रशासन में जिले को जाना जाता था बच्चों। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन में देखता हूं, बताइएगा। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि चौसा, यहां पे लिख देते हैं चौसा। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया? चौसा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के क्लास 12 आर्ट्स के वीडियो को यहां से प्रोवाइड करवाया जाता है और तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे बच्चों। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।